पाबंदी और कर ली तो और बताओ आगे की। तो आदमी ने 2.5 घंटे लगाए दावत पे, कितने बोलो, और 2.5 घंटे लगा दिए इबादत पे। 5 नमाजों में तकरीबन नवाफिल मिला करके 2.5 घंटे हो जाते नहीं, तो कितने घंटे हो गए? और आधा घंटा लगा दिए तालीम में मस्जिद में, कितने हो गए? 5.5। और 1.5 घंटा लगा दिया घर की तालीम में, 6 सिफात के साथ, 5 अमाल के साथ, तो कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 7। और 1 घंटा सुबह शाम की तस्बीह में, तो कितने हो गए? अगर इसके साथ इसे जोड़ दोगे तो कुछ और नंबर बढ़ जाएंगे। ये कितने हो गए? 66%। कितने हो गए? अरे बोलो कितने हो गए? हाँ, लेकिन मेरिट अब भी नहीं है, मेरिट अब भी नहीं। इससे आगे की है कि 8 घंटे, कि आधा दिन मस्जिद को दो, आधा दिन घर को दो, कारोबार को। हाँ, और आधा दिन आधी रात मस्जिद को और आधी रात घर वालों को। हाँ, उससे ऊपर के दर्जे की बात है, तिहाई कर लो। हाँ, तो कम से कम 8 घंटे हमारे दावत पे लगे और काम पे लगे, ठीक है? और 8 घंटे, हाँ 8 घंटे हमारी कमाई पे और 8 घंटे हमारे घर वालों के। 3/3 तो कम से कम होना चाहिए, 3/3 तो कम से कम। इसलिए अल्लाह ने 24 घंटे दिए। अब हमने क्या किया कि हमने 8 घंटे जो अल्लाह के घंटे, देखो 8 घंटे आदमी कमा लेता है, 8 घंटे घर वालों को काफी होता है। हाँ, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे अपनी जरूरत पूरी कर ले, तो 8 घंटे हो गए। और 8 घंटे आदमी दुकान को दे दे, कारोबार को दे दे, ड्यूटी को दे दे, तो कितने बच गए? ये 8 घंटे कहाँ है? ये अल्लाह के हैं। इसमें हमने खयानत की है। दुकान पे लगाया, बैठक पे लगाया, चाय के होटल पे लगाया, अखबार देखने में लगाया, इसमें लगाया। हमारे एक दोस्त थे, हम गए वहां, इस्तंजे की हाजत हो गई, तो वहां गया तो बैतुल कलाम अखबार रखा था। बैतुल कलाम क्या रखा? अखबार। मैंने कहा भाई ये अरफा कैसे रखा था? तो कहने लगे भाई बात ये, मैंने कि यहाँ बैठ के इतना पढ़ते हो फिर भी वहां, कि वहां मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फुर्सत होती है ना। बताओ, ये हाल है हमारा। अखबार पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारी तबीयतों में, भाई दोस्त बुजुर्गों, तबीयतों में ये चीज नहीं है, तबीयत माइल नहीं है इधर। हाँ, हर साल के 4 महीने लगवाकर तबीयत को माइल किया जाता है कि मस्जिद में माहौल में रहे, तालीम के माहौल में रहे, और दावत के माहौल में रहे, गश्तों के माहौल में रहे, फरिश्तों के माहौल में रहे, ताकि तबीयत कुरान की तरफ माइल हो जाए, तस्बीह की तरफ माइल हो जाए, दुआओं की तरफ माइल हो जाए, नवाफिल की तरफ माइल हो जाए। अभी हमारी तबीयत माल की तरफ माइल है। माल अगर मिले तो रात को 12 बजे उठा दो, फटाक से उठ जाएगा। और अमल के लिए उठा दिया रात को 12 बजे, यार तुम लोगों को यही धंधा है और कोई है नहीं, तुम देखते नहीं हो, मौका नहीं देखते, महल नहीं देखते। और इससे कहे नहीं, कई लाख रुपए का मामला है, हाँ, सुबह से पहले करना, नहीं तो कोई और आ जाएगा टेंडर झूठने वाला, कहेगा एक बार भी। अरे बोलो बेमौका आ गया, ये है वो ना, यार तुमने बहुत अच्छा किया, चलो गाड़ी भी तैयार, कपड़े भी तैयार, सब तैयार। अरे ऐसा है कि नहीं है? तो क्या अल्लाह इसको जानता नहीं है? नाउज़ बिल्लाह। के माल के लिए तो रात को तैयार, और आमाल के लिए ये है बात। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए अपनी तबीयतों को माइल करो, करोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए भाई दोस्तों इनफिरादी मामूलात हैं, आदमी अपने इनफिरादी मामूलात पूरे करे। हाँ, कुरान की तिलावत है, सबसे अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है। सबसे अफजल जिक्र क्या है? कुरान की तिलावत। हाफिज है तो रोजाना 3 पारे पढ़े, कितने? 3। नाज़रा है तो रोजाना 1 पारा पढ़े। हाँ,
ये है, कम से कम ये निसाब है, ताकि कुरान का नूर अंदर उतरे। हदीस में आता है कि कुरान आखिरत का, दुनिया में नूर और आखिरत का जखीरा है। दुनिया में क्या है? नूर, और आखिरत के लिए क्या है? जखीरा। इसलिए कुरान की तिलावत। हजरत फरमाते थे, मैंने तमाम औराद व वज़ाइफ, जितने भी बुजुर्ग हैं, बहुत औराद व वज़ाइफ मैंने पूरे किए। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बोलते हैं बहुत, लेकिन मैंने किसी विर्द के अंदर वो नूर नहीं पाया जो नूर तहज्जुद में कुरान पाक को देख के पढ़ने में पाया। कुरान देख के पढ़ने में जो नूर मिला वो कहीं नहीं मिला। इसलिए हिम्मत हो तो कोशिश करो तहज्जुद में कुछ ना कुछ कुरान पढ़ो। करोगे इंशाअल्लाह? इससे नूर मिलेगा। ये दुनिया में नूर और आखिरत का जखीरा है। ऐसा नूर मिलेगा जिसमें हक दिखाई देगा, सच दिखाई देगा, आखिरत दिखाई देगी, जन्नत दिखाई देगी, जहन्नुम दिखाई देगी। मौलवी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे आदित्य जी, तो फरमाते थे हर गाड़ी अपनी रोशनी में चलती है या दूसरे की में चलती है। हर एक गाड़ी को अपनी लाइट चाहिए, तभी तो चलेगी। ये दुनिया अंधेरा है, या अंदर का नूर चाहिए, तो कहां से मिलेगा? कुरान की तिलावत से। कहां से मिलेगा? अगर कुरान की तिलावत नहीं है तो इसका दिल अंधा है, ये सही नहीं चल सकता। ये जबान सही नहीं बोलेगी, आंख सही नहीं देखेगी, कान सही नहीं सुनेंगे, दिमाग सही नहीं सोचेगा। और इसलिए सारे महल्ले वाले दुखी, सारे घर वाले दुखी, सारे बीवी भी दुखी और शौहर भी दुखी। बीवी भी अंधी और शौहर भी अंधा, माँ भी अंधी और बाप भी अंधा। अब अंधों की लड़ाई हो रही है घर में। अब सब के सब अब कहाँ? जब कहीं इलाज नहीं होता तो इमाम साहब के पास, और इमाम साहब की तनख्वाह लेने जाओ तो ये 100 रुपए लेने आ जाते हैं। और जब बीमारी कहीं ठीक नहीं होती है, कोई डॉक्टर सब जवाब देते तो कहां आता है? देख लो यार इमाम साहब। और बीमारी कहां है? अगर बीमारियां ठीक होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे सहाबा को एक ताबीज बना के देते रहते। एक बिलाल को दे देते रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सलमान फारसी को दे देते, एक अबू बकर को दे देते। लेकिन तुमने किसी रिवायत में सुना है ये? अरे बोलो। नूर दो, जो बीमारी का इलाज होगा, शिफा जो मिलेगी वो तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगी। नूर तो कुरान से मिलेगा। माँ दिखाई देगी, बाप दिखाई देगा, और नहीं तो ना बाप दिखाई देगा ना माँ दिखाई देगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की खिदमत कर रहे थे। देखो ये भाई सो रहे हो असर के बाद, तो माँ के पैर दबा रहे थे। क्या दबा रहे थे? अब तो हमारे यहाँ तो ये नेमत मिलती नहीं है। न बाहर से फुर्सत नहीं, बाहर के माहौल से अंदर आ जाए तो मोबाइल से फुर्सत नहीं, न माँ के पास न माँ के। वो खांसता रहता है और बेचारा परेशान रहता है, करता रहता है, लेकिन बेटा मदहोश है। कुछ होश तो बीवी ने छीन लिया, कुछ दुकान ने छीन लिया, जो रहा सहा था वो मोबाइल ने छीन लिया। पागल हो गए। ऐसी बड़ी नेमत को भूल गए। कसूर हमारा है, हमने वो राह नहीं दिखाई उसको। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते उसने माँ के तलवे चूम लिए। क्या चूम लिए? तो माँ ने कहा, बेटा तू इतना बड़ा मुहद्दिस है, इतना बड़ा फकीह है, इतना बड़ा इमाम है, और इन होठों से कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, हदीस पढ़ता है, और तूने मेरे नापाक तलवे चूम लिए तुमने। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह, नहीं माँ, मैंने तुम्हारे तलवे नहीं चूमे हैं, मैंने तो अपनी जन्नत को चूमा है। क्या चूमा है? अब ये नौजवान के मिजाज कैसे बनेगा? इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान से नूर मिलेगा। करोगे तिलावत इंशाअल्लाह? हाँ, उसका तर्जुमा भी देखो।
कि अल्लाह हमसे हमें क्या कह रहा है। हाँ, जितना भी समझ में आवे, समझ में ना आए तो अपने आलिम से पूछो, और खाली नेट पे मत देख लेना, पता नहीं किसने लिखा है, कौन बोल रहा है, क्या ना इसके मुसन्निफ का पता नहीं, तो गलत सलत समझा देगा और हमें उसको ले लेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए उलमा की सोहबत में जाओ, उनके पास बैठो, उनसे पता करो, करोगे इंशाअल्लाह। और दूसरे अल्लाह जिक्र करो। हाँ, 3 तस्बीहात की पाबंदी करो, ये कम से कम निसाब है। 3 तस्बीहात की पाबंदी करो। हाँ, जो पहला ये तीसरा कलमा है ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जो कलमा है ना, हाँ, ये बड़ा असरदार है। आप पाबंदी के साथ बावजूद होकर, किबले रुख होकर के यकसुई के साथ बैठो और इसको पाबंदी के साथ करो, इसके इतने जबरदस्त असरात है। हाँ, अल्लाह को ये कलमे सबसे ज्यादा महबूब है। कुरान में ये कलमे बहुत दोहराए गए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत है, सुभान अल्लाह बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह अकबर बहुत है। हाँ, कि बहुत दोहराए गए। इससे क्या होगा कि इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी। क्या होगी? अच्छा सच बताओ, कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो। कोई कहे भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, हाँ, तो भाग भाग के लाएगा ना सामान, चाय भी पिलाएगा। क्यों? कि बड़ा अब्बा यूं कह रहा था कि भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा है। हम तो ऐसे हो गए, अल्लाह हम सब की, हम तो तारीफ के बोल ही नहीं निकलते। बीवी तरस जाती है, सालन में 100 ऐब लगाएंगे। हाँ, चट्टू हो गए हम, बाहर की रोटियां खाते खाते। क्या हो गए? हाँ, दाल बनी मिली और जोड़ दो, बताओ, उसने इतनी मेहनत की, उसका दिल तोड़ दिया। लो भाई, और दो बहुत बोल देते, क्या बेहतरीन दाल बनी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, तो खुशी खुशी पानी लाती, खुशी खुशी रोटी लाती, और खुशी खुशी, हाँ, घर में सारे काम खुशी खुशी। अब लड़ाई यहीं से शुरू हो गई। घर में लड़ाई की जड़ है। तारीफ के बोलते नहीं है। उसने कपड़े धोए, देख करके, क्या धोए? लो, हाँ, एक दिन धो के देख, हाँ, और एक दिन खाना बना के देख, हाँ, रोटी बना के दे एक दिन, तो देखो तारीफ, खुशी मिलती है। तो अल्लाह भी खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। उसकी तस्बीह बयान करेंगे, वो खुश होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरा पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ के काबिल तो अल्लाह ही है। अल्लाह होकर बड़ा तो अल्लाह ही है, कोई है ही नहीं। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो उसके अलावा तो कोई करता धरता ही नहीं है। हाँ, सारी कायनात उसकी मखलूक है, वो सबका खालिक है। एक झोंका उसके बगैर नहीं चल सकता, एक पलक उसके बगैर कोई नहीं मार सकता, एक बूंद उसके बगैर नहीं गिर सकती। हाँ, वो अकेला है, तने तना है। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही बड़ा है। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये और कि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। बल्कि एक हदीस मैंने पढ़ा कि ये जन्नत का एक दरवाजा है। हाँ, और 99 बीमारियों से शिफा है इसमें। हाँ, और सबसे कम दर्जे की बात यह है कि आदमी के गम दूर हो जाते हैं, रंज और गम अल्लाह दूर कर देते हैं। करोगे इंशाअल्लाह? इससे अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी। कौन कौन करोगे? और दूसरी तस्बीह उसकी है, उसकी दरूद शरीफ की। इससे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होगी। किसकी पैदा होगी? हाँ, आप दरूद पढ़ो, जब भी आपका जिक्र आएगा आंखों से आंसू आ जाएंगे, अगर एहतमाम करोगे। अगर एहतमाम करोगे ना इंशाअल्लाह, तो देखोगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अच्छी लगेंगी, उसका सुनना अच्छा लगेगा, उसकी बात अच्छी लगेगी, और दिल नहीं उकताएगा, नफा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। करोगे इंशाअल्लाह? तीसरी चीज है इस्तगफार। इसकी बताऊं? जो आदमी इस्तगफार की कसरत करता है, अल्लाह उसको हर तंगी में से रास्ता निकालते हैं। एक तो यह है, और एक अल्लाह ताला इसको दुनिया की बेरगबती देंगे। क्या देंगे? दुनिया की बेरगबती, जिसकी रगबत ने हमको हलाक कर रखा है। हाँ,
और बल्कि एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि अगर 1000 मर्तबा कोई आदमी इस्तगफार कर ले तो अल्लाह मरने से पहले जब इसको मौत देगा तो उससे पहले अल्लाह इसकी जन्नत दिखा देंगे। इतनी अक्सीर दवा है। इस्तगफार करो, करोगे इंशाअल्लाह। और एक बात यह है, मसनून दुआओं का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम, इनमें बड़ा नूर है। हाँ, ध्यान रखो। घर से निकलो तो दुआ पढ़ के निकलो। हाँ, आओ तो दुआ पढ़ के आओ। और घर में जाओ तो सलाम करो। क्या करो? हाँ, 3 आदमी अल्लाह की हिफाजत में होते हैं, हदीस में आता है। कितने आदमी? एक, उनमें से एक वो आदमी है जो घर जाके सलाम करे। अब बताओ, अमल छोटा और अल्लाह की हिफाजत में बंदा आ गया तो इससे बड़ी बात क्या होगी भाई? यह आदमी अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये घर में जाके सलाम करे, चाहे घर में कोई हो या ना हो, सलाम करो। जब निकलो तो सलाम करके निकलो। एक वो आदमी जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, इसलिए कहते हैं मस्जिद को आबाद करो। और एक आदमी जो अल्लाह के रास्ते में होता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो घर जाके कौन कौन सलाम करेगा? हाँ, अगर घर जाके सलाम कर ले, सलाम करने के बाद दरूद शरीफ पढ़ ले, और फिर उसके बाद 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, फिर उसके बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, तो अल्लाह इस घर में कभी फाका नहीं आने देगा। और अगर 2 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली तो पड़ोसी का फाका भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये हम करेंगे नहीं, क्योंकि उसको भूखा रहना चाहिए। हाँ, वो तो भूखा ही ठीक है। ऐसी गलती तो करेंगे नहीं हम। ये तो है ही नहीं, हमारे दिल में तंगी इतनी है, इतना तंग दिल है पड़ोसी को, उसके घर तो ठोक के फाका आवे और हमारे घर में बिल्कुल ना आवे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो 2 बार पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो पड़ोसी का भी, पड़ोसी का इतना हक है, ये बताऊं मैं आपको। फरमाया अगर तू घर में खाना बनाए, उसका धुआं पड़ोसी का घर से न गुजरे। हाँ, अगर गुजर गया तो उसके घर 1 प्याला पहुंचा, 1 सालन के 1 प्याला पहुंचा उसको। और दीवार मत खड़ी कर उसकी इजाजत के बगैर, उसकी हवा रुक जाएगी। और अगर तू कहीं बाजार से कुछ लेके आए, हाँ, तो उसके घर पहुंचा और तू इतना कंजूस है, हाँ, इतना मक्खी चूस है, इतना तेरा तो कमजोर दिल है, हाँ, बिल्कुल मरा हुआ है, तो अपने बच्चों से कहे कि उसको बाहर ना निकले लेकर के। हाँ, नहीं तो पड़ोसी के बच्चे देख कर रोएंगे। हाँ, उसको तकलीफ होगी और इससे अल्लाह नाराज हो जाता है। और अगर घर में खिलावे तो उसके छिलके बाहर मत डलवाना, बच्चे देखेंगे तो रोएंगे। इतना लिहाज पड़ोसी का किया है। बल्कि आका ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि जिब्रील इतनी ताकीद के साथ ये हुक्म लेके आए कि मैंने समझा कि पड़ोसी को मीरास में हक दे देंगे अल्लाह ताला। करोगे इंशाल्लाह। ये हमारी इनफरादी जिंदगियां हैं, इनको इनफरादी दावत के जरिए से यकीन बनाओ और इनफरादी मामूलात के जरिए। देखो पहलवान कितनी कसरत कर ले, अगर खुराक न मिली तो इन अज़कार से अंदर की खुराक मिलती है। कुरान की तिलावत से, जिक्र अज़कार से, मसनून दुआओं से, मस्जिद की आबादी से, तालीम में बैठने से, घर की तालीम में बैठने से, ईमान की मजलिस कायम करने से, लोगों के पास मुलाकात करके मस्जिद में ला करके उनसे ईमान के हल्के कायम करने से, इन सारी चीजों से आदमी को अंदर की खुराक मिलती है। हाँ, और शैतान मुकाबले का पहलवान है। हाँ, और एक है पहलवान को खाना ही ना मिले, ये क्या कुश्ती लड़ेगा? हाँ, इसलिए शैतान पछाड़ देता है हमको, पछाड़ देता नहीं। हाँ, हमारे ये हाल है, जमात में गया तो जमाती और बारात में जाए तो ये हाल है हमारा। कच्चे है, बिल्कुल कच्चे। कैसे हैं? हाँ, इसलिए पक्का बनना है। बनोगे इंशाल्लाह। कैसे कच्चे हैं हम? जैसे दूध। हाँ, 1 क्विंटल दूध है, उसे तालाब में डाल दो, अपनी हैसियत खो देगा। अरे खोदेगा नहीं खोदेगा, ये बाकी रहेगा।
क्यों? कच्चा है, इसे पकाओ। हाँ, और पकाते 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 1 क्विंटल दूध का बना क्या बना लो? खोआ बना लो। समंदर में भी डालोगे, समंदर में नहीं मिलेगा। क्यों? पक गया ये। क्या हो गया? पक गया है। तो मोमिन कितने बुरे माहौल में चला जाए, लेकिन वो माहौल उसे मुतासिर नहीं कर सकता अगर ये हर साल के 4-4 महीने लगा करके अगर ये अपने ईमान को पक्का कर ले। इसलिए कहते हैं अपने ईमान को पकाओ। हम कच्चे हैं दूध की तरह, जिस माहौल में जाते हैं वहीं हो जाते हैं, उसी को हो जाते हैं। ये है बात। करोगे इंशाल्लाह? तो कौन कौन हर साल 4-4 महीने लगाएगा? हाँ, अब नगद कौन कौन आया है? हम उधार बेचते नहीं और तुम नगद खरीदते नहीं, तो आज नगद कर लो उधार। नगद ना। अगर मैं कहता है कि भाई एक बुजुर्ग है मेरे पास, उसके बड़े कॉन्ट्रैक्ट है दुबई में, और उस एक शेख जो है ना वो 1000 बंदे मांग रहा है, 5 लाख रुपए की तनख्वाह देगा और पासपोर्ट और वीजा लगा के देगा, वीजा भी बनवा के देगा, तुम खाली पासपोर्ट बनवा लो, तो तुम सब के सब अभी मेरे पीछे लग जाते नहीं लग जाते नगद या उधार रहती?